साथियों, आप सभी का विजय आपके प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 4 अक्टूबर 2020 को आईएएस प्री का एग्ज़ाम हुआ है। तो जो आईएएस का पेपर रहा है, यहाँ पर हम लोग उसके आंसर की के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर मेरे पास जो सीरीज़ नंबर डी है, सीरीज़ नंबर डी की बुकलेट है, उसके थ्रू हम लोग आंसर की देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर मैं पूरे क्वेश्चन को विस्तार से नहीं पढ़ूँगा, केवल मैं आपको जो सही ऑप्शन है उसको मैं बताता चलूँगा। आप पॉज करके पूरे क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं आराम से। तो प्रारंभ करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर पहला है, ये मेरे पास सीरीज नंबर डी है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर पहला है, इसमें आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, 1 और 3 सही है, दूसरा वाला ऑप्शन गलत है। दूसरा क्वेश्चन का जो है हाथियों के संदर्भ में, इसमें आपका ए ऑप्शन सही है, 1 और 2। वहीं तीसरा क्वेश्चन देखें, संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन के संदर्भ में है, राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से इसमें स्थित हैं, तो इसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर सी मतलब 1, 3, 4 है, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान जो कि आंध्र प्रदेश का, वो इसके बेसिन में नहीं आता है। अगला है चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन जो है, इसमें आपका ऑप्शन जो है पक्षी है, मतलब ये जो चीज़ें दी गई हैं ये पक्षी से संबंधित है, मतलब पक्षियों की प्रजाति हैं। पांचवा क्वेश्चन जो है ये बारहसिंघा के बारे में है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। छठा क्वेश्चन इस्पात स्लैग के संदर्भ में है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सातवां क्वेश्चन जो है कस्तूरी मृग के आवास के संदर्भ में है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 आस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर पाए जाते हैं, तो ए आपका सही हो जाएगा। अगला ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दुरुपयोगिता को सुनिश्चित करने अथवा कार्बन पदचिह्न को घटाने के लिए क्या प्रयोग किया जा सकता है उसके बारे में है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर कोयले के संदर्भ में है, तो यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, खेती में बायोचार का उपयोग, तो इसमें 10वें का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन जो है 11वां, यहाँ पर कृषि में सार्वजनिक निवेश के संदर्भ में बात की गई है, तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 2, 3, 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में फर्म के ब्याज व्याप्ति अनुपात इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पद के महत्व के बारे में, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है 1 और 2 कथन सही हो जाएंगे, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर भारत में चावल के मूल्य के संदर्भ में है, तो इसमें यदि आप देखेंगे तो डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 चारों के चारों सही हैं। 14वां क्वेश्चन जो है यहाँ व्यापार के बारे में दिया गया है, तो इसमें आप कथनों को तीनों को पढ़ेंगे तो आपका केवल 2 वाला सही है। तीसरे वाले में क्या है कि सबसे बड़ा भागीदार नेपाल नहीं, आपका बांग्लादेश है, और पहला वाला भी गलत है, दूसरा केवल सही है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से किस समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं, तो अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका एवं तुर्की, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संदर्भ में 16वां क्वेश्चन, तो इसमें देखना है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है 1, 3, 4 ये सही हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला 17वां क्वेश्चन जो है ये आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI और WPI थोक मूल्य सूचकांक के बारे में दिया गया है, तो इसमें आपका कथन नंबर 1 और 2 ही केवल सही, तीसरा गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर नदी और कहाँ पर मिलती है उसके संदर्भ में, तो इसमें आप देखेंगे ध्यान से तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 और 4 ही केवल सही है। अगला है यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं MSP के बारे में, तो यहाँ पर आप देखेंगे डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही कथन गलत हैं। 20वां क्वेश्चन देखें तो इसमें 20वें क्वेश्चन में आप देखेंगे कि सही क्या है, तो सी वाला ऑप्शन आपका 1 और 3 ही केवल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, इसमें आपका वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 के बारे में बात की गई है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए या बी में से दोनों में से एक कोई सही होगा। अगला है भारतीय प्राचीन गुप्त राजवंश के संदर्भ में है कि नगर घंटासाल कंदूरा तथा चौल किस लिए विख्यात है, तो ये विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह थे, अर्थात ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कृषि में शून्य जुताई के क्या लाभ है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन देखें तो 24वें क्वेश्चन में आप देखेंगे जैव ईंधन के संदर्भ में, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। इसमें आपका तीसरा मूंगफली के बीज और कुलूथी ये नहीं होता है। आगे चलते हैं 25वां नंबर, इसमें कार्बन के सामाजिक मूल्य के बारे में बात करनी है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा 25वें में। 26वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, तो 26वें प्रश्न में देखेंगे यहाँ दाल के बारे में दिया गया है, तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही है। 27वां क्वेश्चन यहाँ पर एक फसल के बारे में कि उसके उपजाने के लिए क्या क्या जरूरत है उसके बारे में है, तो यह आपका कपास के बारे में बात की गई है, तो ए ऑप्शन आपका सही है। अगला है 28वां सौर जल पंपों के संदर्भ में, तो इसमें आपके दोनों के दोनों कथन गलत हैं, इस प्रकार से डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 29वां
गन्ने की खेती के संदर्भ में है कि वर्तमान प्रवृत्तियों के बारे में, तो इसमें आप देखेंगे 29 में आपका सी वाला ऑप्शन 1 और 4 ही सही है, बाकी 2, 3 गलत है। 30वां क्वेश्चन, इसमें आप परितंत्र अनुकूलित कृषि के बारे में बात की गई, इसमें आपका डी ऑप्शन जो है वो सही है। 1, 2, 3, 4 चारों के चारों सही हैं। अगला है 31वां क्वेश्चन एफडीआई के बारे में, तो इसमें आपका बी वाला ऑप्शन सही है, यह मुख्यतः ऋण सृजित न करने वाला पूंजी प्रवाह है। 32वां क्वेश्चन इसमें है कि भारत में वर्तमान में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि 1, 3, 4 दूसरा वाला गलत है, बाकी 1, 3, 4 सही है था, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट किससे संबंधित है, तो ये आपका कच्चे तेल से संबंधित है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर देखें तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी जो है 1, 2, 3 सही हो जाएगा। 35 को देखें तो यहाँ पर परमाणु रिएक्टर के बारे में बात की गई है, तो इसमें आपका 35 में ए वाला जो है बी वाला ऑप्शन, कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और कुछ घरेलू आपूर्ति का, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 में देखें, इसमें व्यापार संबंधित निवेश उपाय ट्रिम्स के बारे में है, तो इसमें आप देखेंगे सी वाला ऑप्शन आपका 1 और 3 सही हो जाएगा। 37 नंबर की तरफ चलें तो यहाँ पर आरबीआई के प्रसारवादी मौद्रिक नीति के अनुसरण करने के बारे में बात की गई, तो इसमें 37 में आप देखेंगे तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 38 की बात करें तो 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद की बात की गई है, तो इसमें आपका बी वाला ऑप्शन 3 और 4 सही हो जाएगा। अगला है 39, इसमें जो है आपका 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है, कृषि क्षेत्र के बारे में जो ऋण दिया जाता है, 2 कथन है, 2 में से पहला वाला कथन आपका गलत है जबकि दूसरा वाला सही है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन में साइबर बीमा कराने के संदर्भ में, तो इसमें आपका जो देखें तो बी ऑप्शन आपका सही है 1, 3, 4। अगला क्वेश्चन जो है 41वें नंबर का कृषि में फर्टिगेशन के बारे में है, तो इसमें आपका दूसरा वाला गलत है, बाकी और जो 3 है वो सही हैं, मतलब 1, 3, 4 सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर खनिज के बारे में तो 42वें का आप देखेंगे क्वेश्चन को, तो इसमें आपका डी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 4 की इसमें जो आपका बेटोनाइट को छोड़ करके बाकी जो तीनों हैं वो आपके मेजर मिनरल्स के अंतर्गत आते हैं। अगला 43 में महासागर औसत तापमान ओशियन मीन टेम्परेचर OMT के बारे में है, तो इसमें पहला वाला कथन गलत है, दूसरा वाला सही है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन 44, इसमें भारत में रासायनिक उर्वरकों के बारे में दिया गया है, तो पहला वाला कथन जो है वो गलत है, बाकी 2 जो हैं वो सही है, इस प्रकार से बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अब 45 नंबर क्वेश्चन देखें तो इसमें मरु राष्ट्रीय उद्यान के बारे में 2 कथन दिए गए हैं, तो इसमें आपका सी वाला ऑप्शन 1 और 3 जो है ये सही है, ठीक है। इसमें उद्यान के अंदर कोई मानववास स्थल नहीं है, ये गलत है। नॉर्मली राष्ट्रीय उद्यान में जो होते हैं मानववास स्थल नहीं होते, परंतु यहाँ पर हैं। 46 देखें सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित, तो डी ऑप्शन आपका नुब्रा घाटी के उत्तर में ये सही हो जाता है। आगे चलते हैं, यहाँ पर भारत के इतिहास संदर्भ में निम्नलिखित इग्नोर पर विचार करिए, तो इसमें आपका पहला और तीसरा सही है, अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है 48, इसमें आपका पहला वाला कथन गलत हो जाता है और बाकी 2 जो हैं सही हैं, इस प्रकार से बी ऑप्शन 2 और 3 सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, इसमें आपका पहला वाला कथन गलत है और तीसरा वाला कथन गलत, यहाँ 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम नहीं 10 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक होना चाहिए, बाकी दूसरा वाला सही है, केवल 2 सही है, अर्थात सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। 50वें नंबर क्वेश्चन देखें, इसमें जो है आपका सी ऑप्शन सही है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। अब 91 नंबर 51 पे चलें, इसमें आधार के बारे में बात की गई है, तो इसमें आपका डी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है, तो डी ऑप्शन आप देखिए तो 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो है राज्यसभा की लोकसभा की समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं, तो आपका बी ऑप्शन संविधान में संशोधन करने के विषय में 52 का बी ऑप्शन। 53 क्वेश्चन को देखें, यहाँ एमपी लैंड्स के बारे में बात की गई, तो एमपी लैंड्स वाले में 4 कथन दिए गए हैं, चारों में से आपका जो है 1, 2, 4 तीसरा वाला गलत है और बाकी 3 जो है वो सही है, तथा डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस वर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है, तो इसका डी वाला ऑप्शन समता का अधिकार ये सही है। 54 का डी। 55 का देखें तो भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यवदेशित है, तो ये बी ऑप्शन राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। 56 में देखेंगे तो 56 का जो डी ऑप्शन है आपका वो सही हो जाएगा। 57 में परिभाषा संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है, तो डी ऑप्शन सीमित सरकार ये सही हो जाएगा। 58 का देखें तो 58 का ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 1 और 2। और आपका क्वेश्चन नंबर 59 देखें तो यहाँ पर भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण के संदर्भ में है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है 1 और 2 सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 60, तो इसमें आप देखेंगे तो पहला अल्माटा
घोषणा और तलानुआ समाज ये दोनों ही सही हैं, बाकी दोनों गलत हैं, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर 61 नंबर को देखें तो इसमें 61 में जो है आपका बी ऑप्शन 2 और 3 सही है, बाकी पहला वाला गलत है। अगला क्वेश्चन कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में यहाँ पे बौद्ध धर्म के संबंध में, तो इसमें आप 3 कथन दिए गए हैं, तो इसमें से आपका पहला वाला गलत है, बाकी जो 2 हैं वो सही हैं, अर्थात 2 और 3 सही है, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन 63 को देखें तो इसमें जो है औद्योगिक क्रांति के बारे में है, तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 64 में देखें यहाँ राजाओं का क्रम लगाना है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 65 में देखें तो यहाँ बताना है कि उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्राय उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताना है, तो क्या है यह विनिमय पत्र है, तो अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम के समय में लिखी गई सखाराम गणेश देवस्कर की पुस्तक देशेर कथा के बारे में, तो इसमें आपका जो है डी ऑप्शन वो सही हो जाएगा। गांधी इरविन समझौते से संबंधित है 67 नंबर, तो ये 67 का आंसर आपका बी हो जाएगा। 1, 2, 4 तीसरा वाला ऑप्शन गलत है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ये जो अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका बिटाल विध्वंस किसके द्वारा प्रकाशित की गई, तो गोपाल बाबा बलंगर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला है कुल्यावाप तथा द्रोणावाप शब्द किससे निर्मित करते हैं, तो ये भूमाप, अर्थात ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 70 नंबर क्वेश्चन है, ये कथन दिया गया है कि यह कथन जो परामर्श किसके द्वारा बताया गया है, तो ये अशोक का कथन है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 71 नंबर देखें, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है, तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। 72 नंबर देखें तो इसमें कल्याणकारी राज्य के आदर्श घोषणा आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया, अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 73 का देखें तो पहला वाला कथन गलत है, दूसरा वाला सही है, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और आपका 74 नंबर है, इसमें गांधी और मार्क्सवाद के बारे में बात की गई, तो इसमें ए वाला ऑप्शन आपका सही है। 75 में देखें तो नौकरशाही के बारे में, तो ये आपका जो है डी वाला ऑप्शन सही है। 76 में भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में है, तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं 77 स्वर्ण ट्रांस रिवर्स ट्रांस जो है ये आपका डी वाला IMF से संबंधित है, इस ये वाला ऑप्शन सही है। 78 संविधान के भाग 4 के बारे में बात की गई, नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में, तो इसमें आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी 2 और 3 सही है, क्योंकि 2 पहला वाला गलत है, क्योंकि ये न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 79, यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, तो इसमें आपका कथन जो है दूसरा वाला गलत है, ठीक है, पहला वाला सही है। 80 नंबर क्वेश्चन देखें तो 80 नंबर क्वेश्चन में आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला और तीसरा सही है और दूसरा वाला गलत है, क्योंकि संविधान में 3 सत्रों के बारे में कहीं पर प्रावधान ही नहीं किया गया, उसका उल्लेख ही नहीं मिलता है। 81 नंबर क्वेश्चन में देखें कार्बन नैनो ट्यूब के बारे में, तो इसमें आपका डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 82, इसमें 3 के तीनों जो कथन है वो सही दिए गए, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 83, तो 83 का आप देखेंगे तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 84 में देखें तो 84 में आपका इसमें भी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 85 में इसमें आपका जो पहला और दूसरा सही है, तीसरा वाला गलत है, तो डी आपका ऑप्शन नहीं, बी ऑप्शन 1 और 2 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपका 86, ये पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है, तो ये आपका ए वाला ऑप्शन डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना 86 का आपका ए सही हो जाएगा। 87 की बात करें तो यहाँ पे पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच में अंतर की बात की गई, तो इसका 87 का आप देखेंगे तो सी वाला ऑप्शन सही है, 1, 3 सही है, 2 वाला जो कथन है वो गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर बेंजीन प्रदूषण के बारे में, तो इसमें आप देखेंगे ये ये जो पाँचों के पाँचों दिए गए हैं ये सबके सब सही है, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 89वां नंबर का क्वेश्चन जो है इसमें द्वितीय वैश्विक वित्तीय संकट को लेकर के बताया गया कि यदि ऐसा कुछ होता है तो भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्तियाँ प्राप्त कर सकती है, तो किस संदर्भ में, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो सही है, अर्थात कथन एक केवल अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर न रहना, ये केवल सही है, बाकी दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 90 है, इसमें आप देखेंगे तो इसका आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें कि परिमिता शब्द का सही विवरण क्या है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 92 1884 का रकमाबाई मुकदमा है, ये आपका जो बी ऑप्शन है 2 और 3, मतलब महिलाओं की शिक्षा पाने का अधिकार संबंधित नहीं, बाकी दोनों संबंधित सहमत की आयु और दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन।
तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 93 की बात करें तो 93 नील की खेती के संदर्भ में, तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 94 नंबर की तरफ चलते हैं तो इसमें 94 बेल्जली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी, तो इसका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 95 का उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में किस घटना से विवरण करता है, तो ऑप्शन नंबर डी 1899 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा विद्रोह लॉर्ड बेल्जली के समय का है ये। अगला है 96, यहाँ पर कुछ विद्वानों साहित्यकारों उनके राजाओं का नाम दिया गया है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। केवल कथन 3 कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित, ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 97 का आपका ऑप्शन नंबर डी केवल सही है। 98 की बात करें तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संबंध में है। 98 में आपका ऑप्शन नंबर डी ये सही है। और इसके बाद आप देखते हैं 99 को, तो 99 दृश्य प्रकाश संचार तकनीक के बारे में है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी मतलब विकल्प सी 1, 2, 1, 3, 4 केवल 2 वाला कथन गलत है, बाकी 3 जो हैं वो सही हैं। अगला है आखिरी क्वेश्चन ब्लॉकचेन तकनीक के बारे में। इसमें आप देखेंगे तो जो डी ऑप्शन है वो आपका एकदम से सही है, केवल इसमें 1, 2, 3 में केवल 2 वाला कथन गलत है, बाकी 1, 3 सही है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 100 क्वेश्चन के उत्तर थे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।